यूट्यूब स्वागत है आपका मेरे चैनल में। गाइज मैं मयंक सिंह आज आपसे बात करने वाला हूँ कोरोना अपडेट्स के ऊपर और प्लस इंटरनेशनल इवेंट जो इजराइल और गाजा में हो रहा है। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस आपके ईमेल से मिलते रहे। तो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मैं शुरू करना चाहता हूँ एक खुशखबरी के साथ। आज DRDO ने कोरोना की जो ओरल ड्रग्स है उसे लॉन्च कर दिया। उसका नाम है 2DG 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज नाम की दवा, जो कि DRDO ने आज लॉन्च कर दिया। उसका लॉन्च हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया और स्टार्टिंग में DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेशन करके काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये दवा बनाई है और उसमें पाया गया है कि ये दवा यूज करने के बाद बहुत सारा डिपेंडेंसी जो कि ऑक्सीजन पे होती थी और जो कोरोना पेशेंट्स जो कि क्रिटिकल हो जाते थे और उन्हें ऑक्सीजन की काफी कमी हो जाती थी, ऑक्सीजन लेवल जो ड्रॉप हो जाता था, उसको कम करने में ये काफी सहायक है। और ये काफी जो ड्यूरेशन है कोविड इन्फेक्शन का वो भी कम करती है। गाइस जो DRDO ने जो कोरोना की जो ओरल दवा बनाई हुई है वो एक शैशे में आएगी, उसे आपको पानी में डाल के उसे लेना है। और ये दवा शायद स्टार्टिंग में हॉस्पिटल्स में ही मिले, क्योंकि स्टार्टिंग की जो डोज उन्होंने मार्केट में उतारी है वो 10,000 यूनिट ही है। गाइस इसके साथ साथ एक नई खुशखबरी ये है कि स्पुतनिक 5 ने अपना रेट तय कर दिया है, 1000 रुपीज तय किया है अपने एक डोज का। तो स्पुतनिक 5 की जो वैक्सीन है उसमें ये एक चेंजेस है कि दोनों ही वैक्सीन में जो इंक्लूडेड वायरस है वो डिफरेंट प्रकार का है, जिससे इसकी एफिकेसी कोविशील्ड से काफी अच्छी है, जबकि दोनों ही वैक्सीन एक एडिनोवेक्टर वायरस के ऊपर आधारित। गाइस अभी 3 तरह की वैक्सीन तो आ जाएंगे मार्केट में, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन और एक स्पुतनिक 5। चौथी जो वैक्सीन है वो जायडस ने बनाया है, इसको भी इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिलने की संभावना पूरी दिखती है। जायडस की जो वैक्सीन है ZyCoV-D वो DNA बेस्ड वैक्सीन है, जो यदि इन थियरी यदि एक सफल वैक्सीन होती है तो ये काफी हेल्प करेगी भारत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, जिसमें भारत के बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में मदद मिलेगी। गाइस तीसरी जो न्यूज है वो इजराइल के फ्रंट पर है। इजराइल ने गाजा में अपने एयर स्ट्राइक्स और अपने मिसाइल अटैक्स तेज कर दिए हैं। इजराइल की IDF ने यह दावा किया है कि उसने बड़े पैमाने पर हमास के लीडर्स और आतंकवादी संगठन को बहुत बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है। यहाँ तक कि जब आप देखेंगे कि 2 दिन पहले ये बात हुई थी कि उन्होंने एक मीडिया सेंटर की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया था, जो कि काफी एड कर रहे थे अफवाह फैलाने में। और यहाँ तक कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि दिखाया जा रहा था किस तरह से गाजा में छोटे छोटे बच्चे और औरतों को तैयार किया जा रहा है, मेकअप किया जा रहा है, ताकि उन दिखा सके कि वो इजराइल के हमले में बहुत बुरी तरह से खून लगा है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं क्लियरली किस तरह से नकली खून और मांस के लोथड़े उन पे चेहरे पर लगाए जा रहे हैं और किस तरह से उन्हें तैयार किया जा रहा है, और ये प्रोपेगेंडा करने के लिए कि इजराइल ने छोटे बच्चों पर और औरतों पर बम बरसाए हैं। इजराइल पहले जब हमला करता है तो उस जगह को चिन्हित करता है और वार्निंग देता है कि यहाँ से सामान्य व्यक्ति लोग चले जाएं, और फिर बाद में उस ढांचे पर मिसाइल बरसाता है। गाइस ये सब मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया सेंटर के द्वारा हो रहा था, तो मेरा मानना है कि शायद इसीलिए उन्होंने उसको उड़ा दिया। गाइस जो नेक्स्ट न्यूज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो कोरोना के ऊपर है। ये भी एक खुशखबरी ही मानेंगे कि भले ही तूफान आया हुआ है महाराष्ट्र में, पर अभी ये खुशी खबर आई है कि 2 दिन से कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती कम हो रही है लगातार। अब ये किस कारण से हो रही है? क्या इस तूफान के कारण लोग नहीं जा रहे हैं टेस्टिंग कराने के लिए, या फिर कुछ और कारण है, पर नंबर्स कम हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव्स के। और गाइस एक बेकार न्यूज है थर्ड वेव की। गाइस जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ये खतरा और बढ़ते जा रहा है कि थर्ड वेव भी जल्दी से जल्दी आएगा। जो वैक्सीन को बनाने में कम से कम पहले 22 साल, 28 साल, 15 साल, 20 साल लगते थे, वो वैक्सीन 1 साल में तैयार हो गई है। और जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू हो गया है तो वायरस भी उसी गति से म्यूटेट हो रहा है। और हमने देखा कि 3 म्यूटेशन उसके हुए, एक ब्राजीलियन म्यूटेशन, एक इंग्लैंड का म्यूटेशन, एक साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन। गाइस इसी तरह से अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो थर्ड वेव होगा उसमें
शायद इस तरह से वो बच्चों को इन्फेक्ट करेगा और बच्चों की जान माल पर खतरा बन जाएगा। जहां तक हमें मालूम था कोरोना बच्चों को इसलिए इफेक्ट नहीं करता क्योंकि उनके लंग्स में H2 रिसेप्टर्स नहीं होते, पर हमने देखा कि जिस तरह से पहले वेव में कोरोना वायरस भारतीयों को उतना इन्फेक्ट नहीं कर रहा था, पर वो म्यूटेट होकर भारतीयों को बहुत तेजी से इन्फेक्ट करने लगा और मौत कॉज करने लगा और मृत्यु दर यहाँ की बढ़ गई। अब यही मेरा भी डर है कि थर्ड वेव में शायद वो म्यूटेट होकर छोटे बच्चों को भी इन्फेक्ट करेगा और इसमें मौत की दर बच्चों की बढ़ जाएगी, तब ये कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसका जो थर्ड वेव में म्यूटेट होकर हो सकता है, जो इसका डेथ रेट है जो भी भारत पे 1% है, शायद ये 3% 5% भी चला जा सकता है। ये काफी डेडली हो सकता है। यदि ये डेडली हो गया तो काफी मौतें भारत में होंगी, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी है और यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि जो इसे हैंडल कर सके। सेकेंड वेव में ही जब केसेस 3 लाख के करीब आने लगे तो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गई और हमें पूरी दुनिया से मदद लेनी पड़ी। यहाँ तक कि कालाबाजारी हमने देखा कि बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन और बहुत सारे गिरोह करने लगे और हर तरह तरह की दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कालाबाजारी करने लगे, जिसमें कि डेस्परेट भारतीय उसे ये न समझते हुए कि मुझे लूटा जा रहा है, वो पैसे देने लगे और उनके पैसे लूट के लोग भाग गए। गाइस, मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपनी तो वैक्सीनेशन तो कराइए, अपने को प्रोटेक्ट रखिए, अपने को धूल से प्रोटेक्ट रखिए। यदि आप सीरियसली कोविड से इन्फेक्ट हो गए हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयर करना है ताकि आपको ब्लैक फंगस की बीमारी ना हो। यदि ये बीमारी आपको हो गई तो डेथ 50% के करीब है, जिसमें कि मौत निश्चित है यदि ये ब्रेन तक इन्फेक्ट कर जाती है। तब यदि ये ब्रेन तक इन्फेक्ट नहीं करती है तो भी आप अपनी एक साइड का फेस या अपनी एक आंख गंवा बैठेंगे। ये सब मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप सावधान हो जाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, वैक्सीनेट करके रखें। प्लस जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, किस तरह से आप क्या क्या प्रोटोकॉल अपनाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। प्लीज उस वीडियोस को चेकआउट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और इसी तरह मैं आपको आपके साथ बने रहूंगा और लगातार आपको अपडेट्स देते रहूंगा, इंपॉर्टेंट न्यूज बताते रहूंगा और जो भी मुझे लगता है आप लोगों के लिए भले के लिए है वो मैं आपसे शेयर करते रहूंगा। गाइस, वीडियो में यहीं एंड कर रहा हूं, हम लोग मिलते रहेंगे। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।